So hello everyone. So in this video we're going to talk about SSB interview procedure. SSB इंटरव्यूज़ के बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं. कंडक्ट कैसे होता है, किन किन चीज़ों का आपने ध्यान रखने हैं, कौन कौन से कॉमन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, नॉर्मली कैंडिडेट्स क्या मिस्टेक्स कमिट करते हैं एंड आपके कौन कौन से कॉमन मिथ्स होते हैं कैंडिडेट्स के दिमाग में. तो सारी चीज़ें हम डिटेल में इस वीडियो लेक्चर में देखने वाले हैं. तो अगर हम कंडक्ट की बात करें तो एसएसबी का जो इंटरव्यू प्रोसीजर है वो 1-on-1 कंडक्ट किया जाता है. इसका मतलब ये है कि एक रूम के अंदर इंटरव्यू ऑफिसर होंगे एंड आप बैठे होंगे एंड आपसे कुछ बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि नॉर्मली सबको पता होते हैं एंड यही सारे क्वेश्चंस का आपको आंसर देना होता है. इट्स ए काइंड ऑफ ए पर्सनल इंटरव्यू. नाउ आपका जो इंटरव्यू होगा वो किसी भी दिन पे हो सकता है एसएसबी के. मैंने पहले ही आपको पूरा डिटेल में बताया है कि कौन सा वाला टेस्ट कौन से दिन पे होता है. तो डे 1 पे आपका स्क्रीनिंग है, उसके बाद डे 2 पे आपका साइकोलॉजी टेस्ट है. साइकोलॉजी टेस्ट के बाद कभी भी आपका इंटरव्यू हो सकता है, तो आपने रेडी रहना है. इट कैन बी आइदर इमीडिएटली आफ्टर योर साइक, या फिर हो सकता है कि जीटीओ के बीच में आपका ये जो इंटरव्यू है वो कंडक्ट करा दिया जाए. तो आपने हर टाइम अपने इंटरव्यू के लिए रेडी रहना है. नेक्स्ट थिंग, आपको पहले से इन्फॉर्म किया जाएगा डेफिनेटली कि कौन से डे पे आपको इंटरव्यू होने वाला है आफ्टर यू गेट स्क्रीन्ड इन. नेक्स्ट थिंग, यू आर एक्सपेक्टेड टू बी ड्रेस्ड इन फॉर्मल्स. तो आपसे ये एक्सपेक्टेशन है कि आप प्रॉपरली ड्रेस होके आएँ इंटरव्यू के लिए. आप एकदम जेंटलमैन बन के जाइए एंड स्मार्ट दिखिए एंड ड्रेस अप प्रॉपरली. उसके लिए आप पहले से तैयारी करके जाइए. योर क्लोथ शुड बी नीटली आयर्न. एंड नेक्स्ट थिंग, आपने अपनी फ़ाइल को ठीक से अरेंज करके रखना है इंटरव्यू के लिए. उस फाइल में आपके सारे डॉक्यूमेंट्स एंड आपके जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं जो आपने पीआईक्यू में चीज़ें मेंशन करी होंगी, अगर आपके पास उनके सर्टिफिकेट्स हैं तो प्लीज़ डू अटैच देम इन योर फाइल. एंड आपको ये फाइल इंटरव्यू में अपने साथ लेके जानी है. नेक्स्ट थिंग, आपका ये भी ध्यान रखना है कि आपका जो पीआईक्यू फॉर्म है जो आपने स्क्रीनिंग के बाद फिल किया होगा वो ऑलरेडी आपका इंटरव्यू ऑफिसर के पास पहुंच चुका है. एंड जैसे ही आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं उससे पहले ही इंटरव्यू ऑफिसर को एक आइडिया होगा आपके बारे में कि आप कैसे बैकग्राउंड से हैं, कौन से स्कूल से आप पढ़े हुए हैं. लेट्स मूव ऑन. तो हम क्या क्या टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं इस पूरे सीरीज़ में वो एक बार देख लेते हैं. तो फर्स्ट थिंग वी वांट टू सी इज़ इम्पॉर्टेंस ऑफ बीइंग ऑनेस्ट. इंटरव्यूज़ में ऑनेस्ट रहना क्यों ज़रूरी है उसके बारे में हम बात करेंगे. नेक्स्ट थिंग वी वांट टू टॉक अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ लिसनिंग स्किल्स. बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं जो क्वेश्चन को ध्यान से बिल्कुल नहीं सुनते हैं एंड उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ कर जाते हैं. तो इसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे. उसके बाद हम देखेंगे कि ज़्यादा तैयारी करने के क्या नुकसान है. बहुत सारे कैंडिडेट्स सारे आंसर्स प्रिपेयर करके चले जाते हैं, इसके क्या डिसएडवांटेजेस हैं वो हम देखने वाले हैं. नेक्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू सी कि आपने अपने जो इंटरव्यू ऑफिसर हैं उनको एज ए ओल्ड फ्रेंड ट्रीट करना है, तभी आप ढंग से अपने आप को प्रेजेंट कर पाएंगे, अपनी क्वालिटीज़ को शो कर पाएंगे. इन सब सारे टॉपिक्स हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं. अभी सिर्फ हम एक लिस्ट देख रहे हैं कि क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं इंटरव्यू के सीरीज़ में. नेक्स्ट थिंग, आपने ये डिस्कस करना है कि हमें वर्बोस क्यों नहीं होना चाहिए. इसके अलावा जो हम टॉपिक्स देखने वाले हैं वो हैं कि इंटरव्यू के लिए तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इसके बारे में डिस्कस करेंगे. देन विल सी द इम्पोर्टेंस ऑफ पीआईक्यू. इसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ एटीट्यूड. इसके बाद आपको खुद को जानना कितना ज़रूरी है इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करने के लिए. इसके अलावा वी विल सी बॉडी लैंग्वेज एंड योर ड्रेसिंग सेंस. एंड देन वी आर गोइंग टू सी इम्पॉर्टेंस ऑफ करंट अफेयर्स एज वेल एज डिफेंस अवेयरनेस. डिफेंस के बारे में आपको कितना पता है, उसकी कितनी इंपॉर्टेंस रहने वाली है इंटरव्यू में, वो भी हम देखने वाले हैं. Also, we will see some of the commonly asked question and I will be providing you a list of the questions जो आप देख सकते हैं कि आपको एक आइडिया लग जाएगा उससे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं. एंड देन वी विल सी कि आपने इंटरव्यूज़ की तैयारी करनी कैसे है. तो ये जो पूरी इंटरव्यू की सीरीज़ होने वाली है ये 13 चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं. तो आज हम पहला वाला देख लेते हैं कि इम्पॉर्टेंस ऑफ बीइंग ऑनेस्ट. हमें इंटरव्यूज़ में ऑनेस्ट रहना क्यों ज़रूरी है. सो अगर मैं बात करूँ इंटरव्यू प्रोसेस की तो एक बहुत ही बड़ा रीज़न होता है कि कैंडिडेट्स नहीं सिलेक्ट हो पाते, उसका ये है कि वो झूठ बोलते हैं. एंड इंटरव्यूइंग ऑफिसर को कहीं ना कहीं ये चीज़ें पता चल जाती हैं कि आप में लाइंग टेंडेंसीज हैं, आप चीज़ों को कुछ और पोर्ट्रे कर रहे हैं, आप जो है नहीं वो आप कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं. तो अगर आप डिसऑनेस्ट हैं अपने इंटरव्यू में तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसान वाली भी बात होने वाली है, बिकॉज ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू बी कॉट. तो लेट अस सी कि हमें ऑनेस्ट रहना क्यों ज़रूरी है इंटरव्यू प्रोसीजर के अंदर. सो फर्स्ट थिंग जो आपने याद रखनी है वो ये है कि यू कैन नॉट फूल द इंटरव्यूइंग ऑफिसर. आपको ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखनी चाहिए कि जो इंटरव्यूइंग ऑफिसर है ही इज़ वेल ट्रेन्ड.
ही हैज़ बीन इंटरव्यूइंग 5 पीपल लाइक यू इन ए सिंगल डे। एंड अगर मैं एक 1 मंथ की बात करूँ तो ऑन एन एवरेज वो कम से कम 100 लोगों का इंटरव्यू ले रहे हैं। एंड अगर हम साल भर की बात करें, मे बी अराउंड 600-700 कैंडिडेट्स। तो यू कैन इमेजिन कि अगर आप एक ऐसे बंदे को फूल करना चाह रहे हैं जो एक साल में 600 आप ही के जैसे बच्चों को वो इंटरव्यू ऑलरेडी कंडक्ट कर चुके हैं, तो ही ऑलरेडी नोज़ कि आप क्या एक्सक्यूज़ देने वाले हैं, क्या झूठ बोलने वाले हैं, क्या चीज़ें आप छुपाना चाहते हैं, क्या गलतियाँ आपने कॉमनली करी होती हैं इस एज में। तो अगर आपको ये लगता है कि यू आर वेरी स्मार्ट, कि आप उनको फूल कर सकते हैं, तो आई एम सॉरी, यू आर रॉन्ग। आप कभी भी इस एटीट्यूड के साथ मत जाइए कि आप जो इंटरव्यू ऑफिसर है उसको बेवकूफ़ बना सकते हैं। एक बहुत ही फेमस सेइंग है, ये पब्लिक है सब जानती है, ऐसे ही आप इंटरव्यू ऑफिसर के लिए बोल सकते हैं, ये इंटरव्यू ऑफिसर है सब जानते हैं, वो इतने ज़्यादा एक्सपीरियंसड है, ही विल डेफिनेटली कैच योर लाइज। सेकेंड थिंग, जो इंटरव्यू ऑफिसर हैं वो प्रोबेबली आपके फादर के एज के होंगे, उनके भी बच्चे होंगे, उन्होंने भी देखे होंगे कि नॉर्मली जो किड्स हैं ऑफ दिस एज, व्हाट मिस्टेक्स दे आर मेकिंग, व्हाट एक्सक्यूजेस दे मेक, and what are the areas where they can go wrong. So if you feel that he has no idea of your age, what the candidates of your age are doing, then you are definitely wrong over there. Next thing, अगर हम बात करें, अगर आप जितना झूठ बोलेंगे उतना आपको क्रॉस क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, एंड क्रॉस क्वेश्चंस करते करते कहीं ना कहीं आप उसमें फंस जाओगे, एंड आपको जो इंटरव्यूइंग ऑफिसर हैं वो डेफिनेटली पकड़ लेंगे। नाउ यू हैव टू रिमेंबर दिस कि जो लोग सच बोलते हैं ऑब्वियसली दे वुड बी मोर कॉन्फिडेंट, एंड वॉट यू हैव टू रिमेंबर इज कि झूठ के बहुत सारे वर्जन्स हो सकते हैं। अगर आप किसी चीज़ को कवर अप करना चाह रहे हैं तो आपको बहुत सारे क्रॉस क्वेश्चंस पूछेंगे, एंड व्हेन यू आर गोइंग टू आंसर दोज क्रॉस क्वेश्चन यू विल गिव डिफरेंट वर्जन्स ऑफ योर आंसर, एंड एवरीबडी नोज कि जो सच बोलता है, सच का सिर्फ एक ही वर्जन होता है और झूठ के बहुत सारे वर्जन्स होते हैं। तो आप अपने ही बिछाए हुए जाल में फंस जाओगे, यू विल not be able to answer all the cross questions, you will be contradicting yourself. So I would suggest there is no point in lying in your interview. Just be honest. आप जो भी बोल रहे हो ऑनेस्टली बताओगे, वो आपके जो इंटरव्यूइंग ऑफिसर हैं उनको ज़्यादा अच्छे से आपका इम्प्रेस कर पाएंगे। नाउ एक चीज़ यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि वाई डू मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स लाई इन देयर इंटरव्यू। इसका एक मेजर रीज़न ये है रॉन्ग कोचिंग। कोचिंग्स में ये सिखा दिया जाता है कि आपने अपने आप को कैसे प्रोजेक्ट करना है। आई थिंक दिस इज़ वेयर मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स आर गोइंग रॉन्ग। व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज कि कोई भी आंसर आपका गलत या सही नहीं हो सकता। आप किसी और से नहीं पूछ सकते हो कि इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। वट एवर आंसर यू आर गोइंग टू गिव, वट एवर आंसर you are going to tell from your experience, from your personality, that would be the right answer for you, and this nobody can tell you. This only you can decide कि ये मेरे लिए एक perfect answer हो सकता है। So I hope this is clear. Now let's move on to the next part. अब एक और चीज़ मैंने आपको बताई that you have already filled your PIQ form earlier. Now the interviewing officer, he already has your PIQ form. And when I was taking the PIQ lecture, I already told you about the example of smartphone. I gave you an example over there. I told you that if you are going to buy a smartphone, what are the steps that you follow? So first of all, you would want to see the specifications, right? If you like the specification, then you will go to the store. And when you are going to the store, what are you going to do? Whatever specifications you saw in the paper, say for example here it was written कि 13 megapixel camera है. Now when you go on the store, you would want to check कि 13 megapixel camera है या नहीं है. Exactly right. This is what we actually do. So ऐसे ही आपने यहाँ पे PIQ के importance को समझना है. There are certain specifications, there are certain things that you have already mentioned in your PIQ form, and now you are going for interview. So whatever has been written in your PIQ form, whatever qualities you are showing in your PIQ form, he would definitely want to check all those things in your interview as well. So अगर आपने यहाँ पे कुछ चीज़ें प्रोजेक्ट करी हैं, से फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे लिखा है कि आप बहुत ही ज़्यादा स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते थे, बहुत सारे ट्रॉफीज़ आपने जीती हैं, तो डेफिनेटली आपको उन स्पोर्ट्स के बारे में कुछ पता होना चाहिए. आपसे अगर कुछ भी क्रॉस क्वेश्चन पूछा जाएगी, वेयर डिड यू गो टू प्ले, व्हाट आर द टूर्नामेंट्स यू पार्टिसिपेटेड, कंडक्ट कैसे करवाया गया था, व्हाट वाज द प्राइज मनी, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हो सकते हैं. यू शुड बी एबल टू आंसर देम. तो आपने ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखनी है, वॉट एवर यू हैव रिटन ऑब्वियसली वही आपसे पूछा जाने वाला है इंटरव्यू के अंदर. तो देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ लाइंग ओवर देयर. आप PIQ में भी चीज़ें सच लिखे एंड प्रोजेक्ट द सेम थिंग्स इन योर इंटरव्यू. आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट स्ट्रैटेजी टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू.
नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, सो what are they actually looking for? So the interviewing officer is looking for a person who is trustworthy. Now if you are lying in your interview, आप झूठ पे झूठ बोलते जा रहे हैं, and interviewing officer is cross questioning you and you are somewhere caught in the cross questions, and जब आप पकड़े जाते हो then also you are not accepting your mistake, you are just giving excuses that नहीं सर ऐसा था, नहीं सर ऐसा हो गया था, मेरे को याद नहीं आ रहा है, this and that. तो आप क्या एक ट्रस्टवर्दी इंसान कहलाओगे? नो, राइट. आप अगर इंटरव्यूइंग ऑफिसर का 1 घंटे का जो कॉन्वर्जेशन है उसमें इफ़ यू आर ब्रेकिंग द ट्रस्ट, देन इमेजिन इफ़ कल को यू आर गोइंग टू बिकम ए लीडर टुमारो, देन आप कैसे अपने फॉलोवर्स को हैंडल करोगे, कैसे यू गोइंग टू हैंडल योर मैन, हाउ आर यू गोइंग टू कमांड देम, बिकॉज ऑब्वियसली यू आर नॉट ए ट्रस्टवर्दी पर्सन. So the best approach for excelling in your interview would be to remain honest. If you are honest, you will be more confident, you will be able to answer all the questions in a very nice manner, and whatever qualities you have, you will be able to project them in a very simple manner, which is definitely going to impress the interviewing officer. सो आई बिलीव ऑनेस्टी से रिलेटेड सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पे क्लियर हो गए हैं कि हमें ऑनेस्ट क्यों रहना चाहिए इंटरव्यू के अंदर. नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं लिसनिंग स्किल्स के बारे में, कि आपकी लिसनिंग स्किल्स कितनी ज़रूरी है इंटरव्यू के अंदर, कैसे आप इस क्वालिटी को अगर आप एक्सेल कर लेते हैं तो आप डेफिनेटली अपने इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे. थैंक यू.